गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, उस केस का नाम है डर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 24 फरवरी 2021 को डिसाइड किया गया। केस मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और मैटर 433 ITR पेज नंबर 48 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस में एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया था। नोटिस बियॉन्ड 4 ईयर्स था और एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में पहले हो चुकी थी। एसएससी का कंस्ट्रक्शन का काम था और एसएससी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये बताया हुआ था कि एसएससी जो है वो कंप्लीशन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड जो है वो फॉलो करता है और उससे उसने अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट किया है। डिपार्टमेंट ने सेक्शन 148 का जो नोटिस दिया था उसमें ये एसएससी पर एलिगेशन लगाया था कि एसएससी ने सही तरीके से अपना प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट नहीं किया है और एसएससी का ये कहना था कि जब भी सेक्शन 148 का नोटिस बियॉन्ड 4 ईयर्स इशू किया जाता है और एसएससी की असेसमेंट सेक्शन 143(3) में हो चुकी होती है तो एक एडिशनल बर्डन होता है डिपार्टमेंट के ऊपर इस बात का प्रूव करना कि एसएससी ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से छुपाई है जिसकी वजह से इनकम एस्केप हुई है। एसएससी का ये कहना था कि उसने पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज कर दी है क्योंकि एसएससी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये मेंशन किया था कि मैंने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो किया है और इस केस में सेक्शन 148 का जो मुद्दा था वो यही मुद्दा था कि एसएससी ने अपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग की वजह से इनकम जो है वो एस्केप की है। तो इस पूरे केस का जो क्रक्स था वो ये क्रक्स था कि जो एसएससी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड का जिक्र किया है, क्या उसको प्रॉपर डिस्क्लोजर माना जाए या ना माना जाए, ये पूरा इस केस लॉ का आधार था। इसको समझने के लिए एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 147 को एक बार पढ़ना जरूरी है, जो मैं आप लोगों को एक बार पढ़ के बता रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 147 प्रोडक्शन बिफोर असेसिंग ऑफिसर ऑफ द अकाउंट बुक्स और अदर एविडेंस फ्रॉम विच मटेरियल एविडेंस कुड with due diligence have been discovered by the assessing officer will not necessarily amount to disclosure within the meaning of section 147। दोस्तों, ये सेक्शन बहुत इलॉजिकल है। इस सेक्शन के अंदर असेसिंग ऑफिसर को ट्रमेंडस पावर दी गई है। ये सेक्शन ये कहता है कि यदि एसएससी ने कोई इन्फॉर्मेशन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई है और उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके एक ड्यू डिलीजेंट का आदमी पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता है, तब भी इसको ऐसा ना माना जाए कि एसएससी ने सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी है। इस सेक्शन से ये पता चलता है कि डिपार्टमेंट को अपने असेसिंग ऑफिसर्स की काबिलियत पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ये सेक्शन दोबारा में एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि ये एक्सप्लेनेशन 147 की जो है वो ये कहती है कि यदि एसएससी ने कुछ इन्फॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाई है और उस इन्फॉर्मेशन से कोई एक ड्यू डिलीजेंट का आदमी पूरी इन्फॉर्मेशन या निष्कर्ष निकाल सकता है, तब भी उसको ये जरूरी ना माना जाए कि एसएससी ने सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी है। इसी पॉइंट को लेकर के कोर्ट ने कहा कि एसएससी ने ये तो बताया है कि उसने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो किया है, लेकिन किस प्रोजेक्ट पर कितना कंप्लीट हुआ है, कितना नहीं कंप्लीट हुआ, ये खाली सेक्शन 148 का नोटिस इशू करने के बाद ही डिपार्टमेंट जान पाएगा कि एसएससी ने ये मेथड ठीक से फॉलो किया है या नहीं किया है। और इसी ग्राउंड पर एसएससी की जो है वो रिट पिटीशन दरख्वास्त कर दी गई और डिसीजन जो है वो रेवेन्यू के फेवर में दिया गया। कहने का मतलब है दोस्तों कि आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ये बता भी दिया कि मैंने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो किया है, तब भी इसको डिपार्टमेंट ये नहीं मानेगा कि आपने ट्रूली एंड फुल्ली अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया है, जिससे कोई भी ऐसा इन्फ्रेंस नहीं बनता कि आपने कोई अपनी इनकम जो है वो कम
दिखाई है या आपने कोई अपनी इनकम को कम असेस करने की आपकी मंशा है। तो फ्रेंड्स, इस केस से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जब भी हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं तो हमने नोट्स ऑन अकाउंट्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो इनकॉर्पोरेट करें। यहाँ पे एसएससी ने ये लिखा था कि मैंने परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड फॉलो किया, और ये मेथड जो है वो आईसीएआई के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। तो यहाँ पे यदि एसएससी ने और ज़्यादा डेलिब्रेशन से लिखा होता कि मेरे 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में ए प्रोजेक्ट 70% कंप्लीट हो चुका, बी इतना हो चुका, तो शायद इस केस के फैक्ट्स बदल जाते और एसएससी अपने केस में फेवर ले पाता। तो वी शुड ट्राई टू डिस्क्लोज more and more information in our notes on accounts. Our notes on accounts should be very elaborative so that we can take this plea after 4 years that we have disclosed all the information which was necessary for computing our taxable income. So in this case, the petition of the SSC was dismissed and the decision was given in the favor of the revenue. Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is DAR India Private Limited versus Assistant Commissioner of Income Tax. Thank you, friends.